नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा डबली लिंक लिस्ट को। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू उसको कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लिंक लिस्ट को कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा, बिकॉज उसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट कवर करे हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इस वीडियो में थोड़ा सा कवर करूंगा लिंक लिस्ट को दोबारा से, बट बेहतर यही होगा कि अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस वीडियो को, लिंक लिस्ट की वीडियो को ज़रूर देखिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ और फिर आगे वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है दोस्तों, इमेजिन आपने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है और आपके पास यूट्यूब की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर लाखों वीडियोस है, लाखों वीडियोस की प्लेलिस्ट है। आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को और आपने लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया है आपने इस प्लेलिस्ट को रखने के लिए, और हर वीडियो एक नोड है। ओके। अब आप, कोई यूजर है वो बैठा है 50,000 वीडियो पे और वो कहता है मुझे पिछले वाला वीडियो दिखाओ, कौन सा था। आगे नहीं जाना, मुझे पीछे वाला वीडियो देखना है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे लिंक लिस्ट में, और क्या चैलेंज आएंगे उसको। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिएगा कि लिंक लिस्ट में कैसे सॉल्व करोगे उसको, प्रॉब्लम को, और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। आगे मैं उसका सोल्यूशन भी दिखाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और जानते हैं। थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बारे में मैं रिपीट करता हूँ जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा उनके लिए। लिंक लिस्ट को दोस्तों मैं दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, और ये जो दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं इनके जो रूल्स हैं और इनमें जो चीज़ें यूज होती हैं वही लिंक लिस्ट के बेस है। ठीक है, तो इससे आपका लिंक लिस्ट का बेस क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो एक ट्रेजर हंट का गेम। राइट, ट्रेजर हंट का गेम क्या होता है कि आपको एक ओपन फील्ड के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और आपको एंड पॉइंट फिनिश लाइन तक जाना है। ठीक है, और फिनिश लाइन तक आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपके पास बीच में कुछ स्मॉल डेस्टिनेशंस हैं, छोटे डेस्टिनेशंस। ओके, आप डेस्टिनेशन वन पे जाएंगे, आपको कुछ क्लू मिलेगा। वो क्लू एक रिडल हो सकती है, कोई पहेली हो सकती है जिसको आपको सुलझाना है। वो सही पहेली को सुलझाओगे तो आपको सेकंड का सेकंड डेस्टिनेशन का, जो मिड डेस्टिनेशन है उसका आपको पता चलेगा वो कहाँ जाना है। सिमिलरली यहाँ पे आप एक रिडल को सॉल्व करोगे तो आपको नेक्स्ट का पता चलेगा, यहाँ पे जाओगे फिर नेक्स्ट का पता चलेगा, और यहाँ पे जाओगे फिर नेक्स्ट का, एंड देन फिनिश होगा। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, देन आप हॉप करते हो। ठीक है, पॉइंट वन पे जाते हो, वहां पे आपको पॉइंट टू का पता चलता है, पॉइंट टू पे जाते हो वहां पे पॉइंट थ्री का पता चलता है, पॉइंट फोर का यहाँ पे पता चलेगा, और पॉइंट फाइव का। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं जाते, आप रास्ता पता करते हुए जाते हो। जिन जिन पॉइंट्स पर आप जा रहे हो वहां पे जाते हो, फिर वहां से नया पॉइंट मिलता है आपको, फिर वहां पे जाते हो। राइट, लिंक लिस्ट में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डायरेक्टली पूरे लिंक लिस्ट पे नहीं जाते। आप पॉइंट वन पे जाते हो, वहां पे पॉइंट टू का पता चलता है, पॉइंट टू पे जाते हो, फिर पॉइंट थ्री का पता चलता है। ठीक है, दूसरा जो मैं एग्जांपल लूंगा जिससे लिंक लिस्ट थोड़ी सी रिलेट करती है, वो है चेन का एग्जांपल। अब अगर आप लोहे की चेन लेते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है। ओके, और आप इन छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी चेन बना सकते हो, जितनी बड़ी आपका मन करे उतनी चेन बना सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि चेन का अगर एक पार्ट खराब हो जाए, जंग लग जाए उस पे, आप उस पार्ट को सिर्फ हटा के पिछले पार्ट को अगले पार्ट से डायरेक्ट जोड़ देते हो और बीच वाले पार्ट को हटा के फेंक देते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आपको पूरी चेन फेंकने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा पार्ट को फेंकना है तो आपको छोटा सा काम करना है, इससे पिछले वाले, लेट्स से इसको फेंकना है आपने, इस पॉइंट को, इस पार्ट को, देन आप इससे पहले वाले पार्ट को अगले पार्ट से कनेक्ट कर दोगे एंड इसको बाहर फेंक दोगे। ठीक है, यही लिंक लिस्ट में भी होता है। लिंक लिस्ट बनी होती है छोटे छोटे पार्ट से, और अगर कोई पार्ट आपको नहीं चाहिए आप उसको आसानी से थ्रो आउट करके पुराने पार्ट को नेक्स्ट, पिछले पार्ट को नेक्स्ट पार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। राइट, ये मैंने पिछले वीडियो में इन डेप्थ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। चलिए अब समझते हैं डबली लिंक लिस्ट, और इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड थी जिसके अंदर डेटा होता था और नेक्स्ट होता था। दो पार्ट थे हमारे पास एक नोड के, डेटा जहां पे एक्चुअल जो डेटा आप रखना चाहते हैं वो था, एंड नेक्स्ट जो कि बताता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर। ओके, सो दिस इज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। राइट, डबली लिंक लिस्ट में एक और आपके पास पॉइंटर ऐड हो जाता है जो है प्रीवियस। प्रीवियस बताता है कि पिछली नोड कहाँ है, नेक्स्ट बताता है
नेक्स्ट नोड कहाँ है, प्रीवियस बताता है पिछली नोड कहाँ है। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट, हेड एंड टेल का कंसेप्ट सेम है। हेड बताता है, तो हेड, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड टेल ये पॉइंटर्स है, ये बताते हैं कहाँ पे कोई सी चीज पड़ी है। हेड बताता है कि पहली नोड कहाँ पड़ी है, हमें पता चल गया ये पहली नोड ये है। नेक्स्ट बताता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ है। ठीक है। तो जब आपको हेड पता चलेगा ये नोड है, तो अब इस नोड पे जाके पूछोगे कि नेक्स्ट कहाँ है, तो बताएगा यहाँ पे है। इससे पूछोगे नेक्स्ट कहाँ है, ये बताएगा यहाँ पे है। इससे पूछोगे नेक्स्ट कहाँ है, यहाँ पे है। और इसका नेक्स्ट नल है, बिकॉज ये लास्ट है, तो कुछ है ही नहीं, तब नेक्स्ट नल हो जाएगी। प्रीवियस का नया कंसेप्ट है। प्रीवियस क्या बताता है, पिछली नोड का है। और जब पहली नोड पे जाओगे तो पिछली कुछ है ही नहीं, पहली वही है, तो प्रीवियस कुछ है ही नहीं, प्रीवियस कुछ नहीं है तो नल हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाओगे तो इसकी प्रीवियस क्या है, ये वाली, तो ये प्रीवियस कहाँ पॉइंट करेगा, पिछली वाली नोड पे। अब इस पे जाओगे, ये क्या कहेगा, प्रीवियस कहाँ है, ये कहेगा इससे पहले वाली प्रीवियस ये है। और इस पे जाओगे तो ये बताएगा प्रीवियस ये है। एंड देन इसी तरीके से आप आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा ये लास्ट नोड है, तो ये इसकी प्रीवियस क्या है, ये वाली नोड है। सो इससे दो एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज होता है दोस्तों कि आप आगे से भी इसको ट्रेवर्स कर सकते हो। ट्रेवर्स क्या होता है, एक लिंक लिस्ट पे पूरी पे हर एलिमेंट को टच करना, उसके ऊपर लूप थ्रू करना, उसके ऊपर एक एक एलिमेंट नोड के ऊपर जाना। तो आप स्टार्टिंग से भी ट्रेवर्स कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है, सेम एज सिंगली लिंक लिस्ट में था। डबली लिंक लिस्ट में आप पीछे से भी ट्रेवर्स कर सकते हो। जो टेल है, लेट्स से हमने पीछे से ट्रेवर्स करना है, तो आप क्या करोगे, टेल पे जाओगे, टेल कहोगे। टेल क्या बताता है, लास्ट वाली नोड कौन सी है। तो टेल पे आप गए, टेल बता रहा है आपको ये वाली नोड है लास्ट, ओके, आपको ये वाली नोड मिल गई। देन आप कहते हो कि ठीक है यहाँ मिल गई मैं, अब इससे पिछले वाली कौन सी है, तो प्रीवियस बताएगा यहाँ पे। जब यहाँ पहुंच जाओगे तो पूछो इससे पिछले वाली कौन सी है, प्रीवियस बताएगा यहाँ पे। जब इधर पहुंच जाओगे तो इससे पिछले वाली है, प्रीवियस बताएगा यहाँ पे है। और जब यहाँ आ जाओगे तो प्रीवियस नल है, मतलब कि ये प्रीवियस नल है, तो मतलब ये पहला नोड है। ओके। सो सिंगली लिस्ट में आप सिर्फ आगे जा सकते थे, और डबली लिंक लिस्ट में आप पीछे भी जा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंगल लिस्ट आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही जा सकते हैं बस। लेकिन अगर आपके पास डबली लिंक लिस्ट है, आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 5 नोड्स है, 5 फिफ्थ पे डायरेक्ट जा सकते हैं, फिफ्थ से फोर्थ, फोर्थ से थ्री, थ्री से टू, टू से वन, एंड वन पे आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस नल है, तो मैं स्टार्टिंग नोड पे आ गया। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपके पास यूट्यूब की लिस्ट है जिसमें लाखों वीडियोस हैं, और आप 50,000 वीडियो पे हो, और आपको पिछले वीडियो पे जाना है, तो लिंक लिस्ट में कैसे सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, या आपको उसका रेफरेंस खुद ही कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ये सपोर्ट नहीं है कि आपको पिछली नोड के बारे में बताएं। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर है। डबली लिंक लिस्ट में आप आसानी से, अगर आप 50,000 पे हो, उसका प्रीवियस देखोगे तो आपको 49,999 वीडियो कौन सा है वो प्रीवियस में पता चल जाएगा। ओके। सो सिंगली लिंक लिस्ट इज गुड अगर आपको मेमोरी फुटप्रिंट कम चाहिए, और आप सिर्फ स्ट्रेट ही ट्रेवर्स करना चाहते हो, सीधे सीधे जाना चाहते हो, उल्टा नहीं जाना चाहते। डबली लिंक लिस्ट कब अच्छा है, जब आप सीधा भी जाना चाहते हो और उल्टा जाने की भी फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हो, देन डबली लिंक लिस्ट अच्छा है उस केस में। अच्छा, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया, डेटा है जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर है। लेकिन अगर जैसे अगर हमारे पास यूट्यूब के वीडियोस हैं और उसकी प्लेलिस्ट है, तो एक यूट्यूब का वीडियो, उसका यूआरएल या उसका कंटेंट, वो हमारा डेटा हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, जो कि पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड पे। अगर यूट्यूब की प्लेलिस्ट का एग्जांपल दूं, तो नेक्स्ट पॉइंट करेगा नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे पड़ा है उसके ऊपर। प्रीवियस पॉइंटर क्या करेगा, प्रीवियस बताएगा पिछला नोड कौन सा है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, पिछला वीडियो कौन सा है। सो अगर मैं इस वापस जाऊं, लेट्स से ये एक नोड है हमारे पास, ये डेटा यूट्यूब का वीडियो है, यहाँ पे डेटा पड़ा है, नेक्स्ट बता रहा है नेक्स्ट यूट्यूब का वीडियो कौन सा है, प्रीवियस बता रहा है प्रीवियस यूट्यूब का वीडियो कौन सा है। तो आप दोनों जगह से यहाँ पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तीन डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा, तीन पार्ट्स हैं डब्ल्यू लिस्ट के, डेटा, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है। तो ये तीन चीजों मिला के ही एक नोड बनती है, और उस नोड के अंदर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
चलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं दोस्तों। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट कोई सपोर्ट नहीं है लिंक लिस्ट का, तो हमें खुद की अपनी लिंक लिस्ट क्लास बनानी पड़ेगी। और हम ये सारे ऑपरेशन सपोर्ट करेंगे। इंसर्ट मतलब एक नया नोड ऐड करना, इंसर्ट एट द एंड जिसको हम अपेंड भी कहते हैं, कि स्टार्टिंग में किसी नोड को ऐड कैसे करेंगे, सॉरी एट द एंड मतलब एंड में कैसे ऐड करेंगे, लास्ट में कैसे ऐड करेंगे, एट द बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में कैसे ऐड करेंगे। सो एट द एंड क्या करेगा, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे ऐड करेंगे। बिगिनिंग क्या करेगा, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। दोबारा इधर से समझा देता हूँ डायग्राम से। तो अपेंड क्या करेगा, यहाँ पे एंड में डालेगा। और और बिगिनिंग में यहाँ से, जिसको प्रीपेंड भी कहते हैं, प्रीपेंड यहाँ पे एक एलिमेंट डालेगा स्टार्टिंग के अंदर। ट्रेवर्स, ट्रेवर्स क्या होता है, पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर से गुजरना, हर नोड को टच करके निकलना। तो ट्रेवर्स स्टार्ट से भी कर सकते हैं, जो कि हम सिंगली लिंक लिस्ट में कर रहे थे, और एंड से भी कर सकते हैं। ये एक नई चीज है, डबली लिंक लिस्ट में हो सकती है, सिंगली में नहीं हो सकती, कि आप एंड से स्टार्टिंग तक जा सकते हो। डिलीट बाय वैल्यू, एक लिंक लिस्ट की एक एक लिंक लिस्ट की किसी भी एक नोड को अगर आपने डिलीट करना है बाय वैल्यू, वो कैसे करेंगे। सर्च कैसे करेंगे, अगर आपको कोई एलिमेंट पे कहा जाए कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो कैसे होगा वो। एंड लिंक लिस्ट की लेंथ भी निकालेंगे, कि कितनी उसकी लेंथ है, कितने उसमें नोड्स हैं। इस सब को भी मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कवर करूंगा। जावास्क्रिप्ट के थ्रू की हम क्लास बनाएंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो लिंक लिस्ट के अंदर मैं एक और, लिंक लिस्ट फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मुझे बनानी है, मुझे एक नोड बनानी है। ठीक है। तो नोड का मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास नोड। और इस क्लास नोड के अंदर मुझे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अगर अगेन अगर आपके क्लासेस के कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने जावास्क्रिप्ट की एक पूरी सीरीज कवर की करी हुई है, उस पूरी सीरीज का भी लिंक डाल दूंगा। अगर आपके जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझिएगा बिफोर यू गो डीपर इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स। सो अब मैं एक नोड बनाई है मैंने, और इस नोड के अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि डेटा लेगा। और इस नोड के अंदर मैं तीन पार्ट्स डालूंगा। एक तो है प्रीवियस, ठीक है, क्योंकि नोड के अंदर तीन चीजें थी हमारे पास। एक प्रीवियस है जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग में कहूंगा कि ये null। फिर मैं कहूंगा कि इसके अंदर डेटा है, जो कि है जो डेटा बाहर से आ रहा है, वही ये वाला डेटा हो गया। ठीक है। और मेरे पास तीसरी, उसी नोड का तीसरा हिस्सा क्या है, नेक्स्ट, दिस डॉट नेक्स्ट, जो कि पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। अभी के लिए ये मैं नल कर देता हूं। तो मेरा नोड के अंदर अगेन तीन पार्ट्स है, प्रीवियस, डेटा है, नेक्स्ट। ओके। अब मैं क्लास बनाता हूं अपनी डब्ली लिंक लिस्ट की, डब्ली लिंक्ड लिस्ट। अब डब्ली लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर अगेन मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे डब्ल्यू लिस्ट के दो चीजें मुझे डिक्लेयर करनी है। यहाँ पे अगर मैं इस पर डायग्राम वापस जाऊं तो मुझे डिक्लेयर करना है हेड एंड टेल। हेड का पॉइंट करता है पहली नोड, टेल का पॉइंट करता है लास्ट नोड के ऊपर। ठीक है। तो मुझे हेड और नोड दे, हेड और दिस डॉट हेड इक्वल टू नल, और मुझे टेल भी देना है, दिस डॉट टेल इक्वल टू नल। तो मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जब लिंक लिस्ट बनी नहीं है, हेड भी कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा और टेल भी कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं, कोई नोड ही नहीं है अभी तो ये दोनों भी नल नल है। ठीक है। ओके। हमारा सबसे पहला ऑपरेशन क्या था, हमने इंसर्ट करना है एंड में, जिसको अपेंड भी कहते हैं। सो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि अपेंड, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। अपेंड क्या लेगा, एक डेटा लेगा। इसका काम क्या है, एंड में एक लिंक लिस्ट के एंड में एक नई नोड डालनी। ओके। सो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, चलो मैं इसके अंदर अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास अब एक यहाँ पे हेड आ गया, हमारे पास टेल आ गया, और ये दोनों ही नल है। राइट, ये दोनों नल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है। हेड भी नल है, टेल भी नल। अब मुझे एक नई नोड डालनी, राइट।
तो अब इस नई नोड को मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई नोड बनाई। अब इस नई नोड के अंदर यहाँ पे मेरे पास डेटा होगा, यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर है और ये नेक्स्ट पॉइंटर है, तीन पार्ट्स। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनाते हैं इसको। अगर सबसे पहले नोड बनाते हैं, कॉन्स्ट न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड। मैं इस नोड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं ये डेटा दे देता हूँ। ठीक है, मैंने डेटा अंदर दे दिया। ओके, सो मेरे पास नया नोड बन गया। ठीक है, तो मैंने ये अभी नोड बना दिया। इसमें प्रीवियस भी नल है और यहाँ पे मेरे पास न्यू भी नल है। प्रीवियस भी नल है, न्यू भी नल है। ये यहाँ से मैंने ये जब इसका बनाया कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में प्रीवियस भी नल होगा, न्यू भी नल होगा, सॉरी नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस भी नल है, नेक्स्ट भी नल है, और डेटा मैंने दिया है यहाँ पे, और ये डेटा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, तो मेरे पास एक नई नोड बन गई जिसमें तीनों पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। ओके, अगर ये एक नई लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो क्या होगा, इसका हेड जो होगा वो नल होगा। सेम विद टेल, बट मैं हेड से लूंगा, बट हेड भी नल होगा एंड टेल भी नल होगा, राइट, बिकॉज नई लिंक लिस्ट है। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये भी नल है, ये भी नल है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, और ये तो अभी मैंने अभी ताजी ताजी बनाई है लिंक नोड यहाँ पे। अगर ये केस है तो मुझे क्या करना है, मुझे इस हेड को इधर पॉइंट करना है। क्या, ठीक है, इधर पॉइंट करना है। आजा, सॉरी, इस हेड को मैंने यहाँ पॉइंट करना है, एंड देन इस टेल को भी मैंने यहाँ पॉइंट करना है। ये दो मैंने चीजें पॉइंट करनी, तो इसको पॉइंट करके देखते हैं। देन मैं कहूंगा दिस डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे मैं कहूंगा दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस हेड को भी इस नोड पे पॉइंट कर दिया, टेल को भी मैंने इस नोड पे पॉइंट कर दिया। ओके, सो अब हमारे पास दिस डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड, नया एलिमेंट, नए नोड, नए डब्ल्यू लिंक जिसके अंदर हमने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम, अगर ये ऑलरेडी इसके अंदर नोड्स हैं, ओके, जब ये एल्स वाला केस है जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जिसमें एक नोड भी हो सकती है, एक से ज़्यादा नोड्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर कम से कम एक नोड तो होगी, उसके अंदर अब मैं एक नई और नोड को ऐड करना चाहता हूँ एंड में। तो अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं एक नई नोड बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक नई नोड बनाता हूँ। अब इस नई नोड के तीन पार्ट होंगे ऐसे, ठीक है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा, डेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ नेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं रखता हूँ प्रीवियस को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे नई नोड चाहिए, ये मैंने बना रखी है पहले से, ये यहाँ से मेरे पास कोड आ गया, ये बन गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे तीन एक्शंस लेने हैं और इस नोड को इस लिंक लिस्ट में घुसाने के लिए। सबसे पहला आइटम, मुझे टेल पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो नोड पड़ा हुआ है, उसके नेक्स्ट को पॉइंट करना है इस नोड पे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, उसको करके देखते हैं यहाँ पे कोड में। पहले मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ला करंट लास्ट नोड इक्वल टू दिस डॉट टेल, ठीक है। जो करंट लास्ट नोड है वो है, जो टेल जिसको पॉइंट कर रही है वो ये वाली हमारी करंट लास्ट नोड है। ओके, ये हमारे पास लास्ट नोड होगी। इसके करंट लास्ट नोड के नेक्स्ट को मैं देना चाहता हूं किसको, न्यू नोड को। जब मैं ये लाइन करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू कर देगा यहां पे। ओके, स्टेप वन। अब ये जो पुरानी वाली नोड थी उसका नेक्स्ट यहां पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट चीज मैं क्या करना चाहता हूं, जो न्यू नोड है इसका जो प्रीवियस है, ये कहाँ पॉइंट करना चाहता हूं, इधर। इसका नेक्स्ट ये है और इसका प्रीवियस ये है, राइट। तो इस प्रीवियस को मुझे यहां पे लेके जाना, तो कैसे करेंगे, न्यू नोड का जो प्रीवियस है, न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू करंट लास्ट नोड।
ठीक है। इसका जो प्रीवियस है, इसका जो प्रीवियस है वो है करंट लास्ट नोड। जो हमारी करंट लास्ट नोड है वो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब हमारे पास ये इसको पॉइंट कर गया। ओके। अब जो लास्ट चीज मैंने करनी है वो ये करनी है कि मैंने इस टेल को इधर से हटाना है सबसे पहले। इसको हटाना। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर देना है। सॉरी, इसको मैं टेल को बनाता हूँ दोबारा से। और कहना है कि टेल को जी पॉइंट करो नई नोड पे। अब ये वाली टेल है, ये जो मेरे पास चीज आ रही है ये है नई नोड। ठीक है, ये है सॉरी लास्ट नोड। ये नए नोड पे पॉइंट करो इसको। तो मैं कह रहा हूं दिस डॉट टेल इक्वल टू हमारे पास जो न्यू नोड है वो। तो मुझे तीन ऑपरेशन करने पड़े। नेक्स्ट को इधर पॉइंट करना पड़ा, नए नोड के प्रीवियस को पिछले इधर देना पड़ा, और टेल को यहाँ पे पॉइंट करना पड़ा। अगर मैंने ये कर दिया तो अब मैं नई नोड को अंदर घुसा सकता हूँ। ओके। ओके, अब ये क्लियर हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया इन अपेंड। ठीक है, अपेंड एंड में ऐड कर। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है प्रीपेंड। प्रीपेंड क्या करता है? प्रीपेंड के अंदर मैं डेटा देता हूं। प्रीपेंड में हमने आगे डेटा डाल। ठीक है, स्टार्टिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं। नीचे मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास एक, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक हेड है, एक हमारे पास टेल है, और अभी मैं एक नई नोड बनाऊंगा प्रीपेंड को एक्सप्लेन करने के लिए। और वहां पे मैं तीन चीजें दूंगा। यहाँ पे दूंगा नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास नोड हो गई, ये हो गया डेटा, और ये हो गया प्रीवियस। ओके। सो अब हमने क्या करना है दोस्तों, प्रीपेंड के अंदर अगेन सिनेरियो सेम है। अगर ये खाली है, जो कि ये सिनेरियो है, अभी खाली है सब कुछ, राइट? हेड भी खाली है, टेल भी खाली है, नई नई नोड बनी। तो सबसे पहले इससे करने से पहले अगेन न्यू नोड बना लेते हैं। कॉन्स्ट न्यू नोड इक्वल टू क्या होगा, न्यू नोड, और इसके अंदर हम डेटा दे देते हैं। ठीक है जी। अगर दिस डॉट टेल खाली है, नल है, तो क्या करना है? अगर टेल नल है तो इसके अंदर अब ये नए बन रहा है। देन मुझे क्या करना है, इस हेड को पॉइंट करना है। इस हेड को कहाँ पॉइंट करना है दोस्तों? यहाँ पे। सिमिलरली टेल को भी कहाँ पॉइंट करना है? पॉइंट करना है, सेम चीज है। करेंगे दिस डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, एंड दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड। क्या? ये हमारे पास प्रीपेंड का लॉजिक हो गया। अगर लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट खाली है पूरी तो। चलिए अब इस सिनेरियो को समझते हैं कि हमारे पास पहले से ही लिंक लिस्ट के अंदर, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और हमने उसके अंदर किसी चीज को प्रीपेंड करना है स्टार्टिंग में डाल। राइट? तो हमारा सिनेरियो क्या है? हमारे पास हेड है, हमारे पास टेल है, हमारे पास एक नोड पड़ी है। हेड भी उसी को पॉइंट कर रहा है, टेल भी उसी को पॉइंट कर रहा है, राइट? जो कि हमने यहाँ पे इस कंडीशन में हमने डाल दी। ओके। अब मुझे एक नई नोड डालनी है। नई नोड डालनी है तो मैं यहाँ पे एक नई नोड बनाता हूँ। इधर इधर कहता हूँ मैं कि जी नई नोड मुझे बना के दो। अगेन सेम चीज होगा, डेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट, और ये हमारे पास आ गया प्रीवियस। ओके। तो सबसे पहले हमें नई नोड चाहिए। ये हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे हमने बना। ओके। अब मुझे क्या करना है, इस नए नोड के अंदर मुझे जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको पॉइंट करना है इस पुराने वाली नोड के ऊपर। ठीक है। वो कैसे करूंगा मैं? वो पुराने वाली नोड मुझे कहां से मिलेगी? टेल से मिलेगी। ठीक है। सो मैं पहले, सॉरी, हेड से भी मिल सकती है बिकॉज सेम है अभी तो। सो वो मैं हेड से लूंगा। मैं हेड से कहूंगा कि मुझे जहां ये करंट फर्स्ट नोड दो मुझे। ओके। सो वो मैं कैसे कहूंगा? मैं जाके कहूंगा करंट फर्स्ट या स्टार्ट नोड
इक्वल टू दिस डॉट हेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करंट स्टार्ट नोड को, जो कि ये नोड है, इसको मैंने यहाँ से उठा लिया, ये मेरे पास अब ये वाली नोड है। अब इसके अंदर मैं कहता हूं कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो कर दो करंट स्टार्ट नोड के ऊपर। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो कर दो करंट स्टार्ट नोड के ऊपर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है जो इसका प्रीवियस है, ठीक है, जो प्रीवियस है इसको कर दो यहाँ पे। ये मेरा नेक्स्ट आइटम है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, कि इसका जो प्रीवियस है वो यहाँ पे कर दो। सो जो करंट स्टार्ट नोड का प्रीवियस है, ठीक है जी, जो करंट स्टार्ट नोड का प्रीवियस है उसको कर दो हमारे पास जो न्यू नोड है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, इसका नेक्स्ट न्यू नोड का नेक्स्ट यहां पॉइंट कर रहा है और करंट स्टार्ट नोड का प्रीवियस न्यू नोड पे पॉइंट कर। ओके, और जो लास्ट चीज मुझे करनी है दोस्तों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐड कर रहा हूं, लास्ट चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे हेड के इसको डिलीट करना है, sorry, इस एरो को डिलीट करना है, और मुझे पॉइंट करना है हेड को न्यू नोड के ऊपर। और टेल जहां पॉइंट करा है वहां करता रहेगा, उसको मैंने छेड़ना नहीं, टेल सही था। सो मैं कह रहा हूं दिस डॉट हेड इक्वल टू, कहां पे पॉइंट करना है, न्यू नोड पे। हेड को नए नोड पे पॉइंट कर। सो हेड नए नोड पे पॉइंट कर रहा है। अब ये मेरे पास सही डबली लिंक लिस्ट, राइट, हेड को यहाँ पॉइंट कर दिया, नेक्स्ट को यहाँ पॉइंट कर दिया, इसके प्रीवियस को यहाँ। अब ये मेरे पास पूरा सेटअप रेडी हो गया। ठीक है, तो हमने अब इंसर्ट एट स्टार्ट भी कर लिया, जिसको हम प्रीपेंड कहते हैं, इंसर्ट एट एंड भी कर लिया जिसको अपेंड कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑपरेशंस है, आ जाओ उसको देखते हैं। ये दोनों हो गए ट्रेवर्स। ट्रेवर्स क्या करेगा, सारे उसके ऊपर डबली लिंक लिस्ट के ऊपर आपको लेके जाए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं ट्रेवर्स का। ट्रेवर्स, अब ट्रेवर्स क्या करेगा, ट्रेवर्स के अंदर मुझे स्टार्ट करना है पहले से। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि क्या डब्ल्यू लिंक्स खाली तो नहीं है। इफ दिस डॉट हेड या टेल भी ले सकते हो। अगर ये नल है तो यानी कि खाली है, मैं क्या ही ट्रेवर्स करूँ, जब खाली है तो वापस भेज दो। ठीक है, अगर ये खाली नहीं है, खाली नहीं है यानी कि कोई एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, तब मैं कैसे करूंगा, मैं हेड से स्टार्ट करूंगा, कहूंगा कॉन्स्ट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड। ठीक है जी, दिस डॉट हेड मुझे मिल गया। अब मैं इसके अंदर यूज करूंगा डू वाइल लूप का। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं उसको प्रिंट करूंगा डू। मुझे एक एक नोड पे जाना है, मैं कहूंगा पहले तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग करंट डॉट डेटा। तो मैंने अभी तक क्या करा, करंट मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, इसको कहाँ ले, यहाँ ले लेते हैं। ये मैंने एक, सॉरी सॉरी, इसको हटा दें, इसे बना दे इसको। ओके, मैंने एक करंट वेरिएबल लिया और वो करंट को मैंने जहां हेड पॉइंट कर रहा है वहां पॉइंट कर दिया। मैंने क्या किया है, करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड, और दिस डॉट हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर। तो ये ऑटोमेटिकली किधर पॉइंट करेगा, इस नोड के ऊपर। अब मैं कह रहा हूं इस नोड के डेटा को प्रिंट कर दो, तो मैं कह रहा हूं करंट डॉट डेटा को प्रिंट कर। ओके, ये प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट हो गया, अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है, वो कैसे करूंगा, करंट इक्वल टू, अब करंट की वैल्यू क्या है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट नोड है उस पर पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूं, मैं कह रहा हूं करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, ये क्यों हट गया, करंट का जो नेक्स्ट है, करंट यहाँ पॉइंट कर रहा था ना, अब करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट यहाँ पहुंच गया, क्योंकि करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, तो इसको अब ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर।
राइट। मैंने क्या कहा, करंट की वैल्यू कर दो जो कि नेक्स्ट की वैल्यू। ओके, सो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, अब ये वहां पॉइंट कर रहा है। ओके, सो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। और अब मुझे क्या करना है, मुझे लूप कब तक चलाना है, जब तक वाइल, जब तक जब तक मेरा जो करंट है वो नल नहीं हो जाता। जब तक ये नल नहीं हो जाता, नल कब होगा, जैसे ही इधर आएगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे नल पे पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, जब नेक्स्ट कुछ नहीं है तो ये नल होगा, नल होगा तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। राइट। सो ओके, सो अब इसको चला के देखते हैं दोस्तों। बहुत सारा कोड लिख लिया हमने, स्टार्टिंग में ऐड करने के भी डाल दिया, एंड में ऐड करने का भी डाल दिया, स्टार्टिंग में ऐड करने का भी डाल दिया, ट्रेवर्स भी डाल दिया। अब इसको हम यूज करते हैं। कॉन्स्ट डबली इक्वल टू न्यू डबली लिंक लिस्ट, मैंने बनाया है इसको। अब मैं कह रहा हूँ डबली के अंदर सबसे पहले मैं डबली डॉट अपेंड कर देता हूँ, कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 2। ठीक है, अब फिर मैं कहता हूँ डबली डॉट ट्रेवर्स, ट्रेवर्स क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। चला के देखते हैं, नोड लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट। ओके, कोड फेल हो गया। क्या कह रहा है ये कह रहा है लाइन 48 पे करंट इक्वल टू, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट डिफाइन करा था, कॉन्स्ट नहीं कर सकता, कॉन्स्ट की वजह से इसकी वैल्यू को मैं दोबारा असाइन नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट, लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड। सो कॉन्स्ट और लेट का डिफरेंस मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इन शॉर्ट, कॉन्स्ट को एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी, दोबारा नहीं कर सकते, और वही कंप्लेन कर, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, तो कॉन्स्ट वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ओके, दैट्स गुड। इसको चला के देखते हैं। तो इसने मैंने इसके अंदर 2 डाला और इसने मुझे 2 को प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं एडिंग 3 ऐड करता हूँ, एडिंग 3। अब मैं अपेंड की जगह इसको प्रीपेंड करता हूँ। प्रीपेंड क्या है, स्टार्टिंग में डबली डॉट प्रीपेंड, प्रीपेंड मैं क्या करता हूँ 3 की जगह 1 कर देता हूँ ताकि वो लिस्ट में सही रहे, प्रीपेंड 1। सो प्रीपेंड क्या करता है, स्टार्टिंग में डालता है, अपेंड क्या करता है, एंड में डालता है। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, अब जब मैं इसको ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए 1 2, तो मेरे पास 1 और 2 प्रिंट हो गए। ओके, सो ट्रेवर्स का कोड भी चल रहा है, अपेंड का कोड भी चल रहा है, प्रीपेंड का कोड भी चल रहा है। और हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन है, ट्रेवर्स फ्रॉम द स्टार्ट हो गया तो ठीक है, ट्रेवर्स फ्रॉम द एंड भी है। ओके, सो ट्रेवर्स हो गया है, ट्रेवर्स को मैं चेंज कर देता हूँ, ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट से ट्रेवर्स करता है, शुरू से जाता है। अब ट्रेवर्स फ्रॉम एंड क्या करेगा, पीछे से जाएगा, टेल से स्टार्ट करेगा, काम यही करेगा सब कुछ, बट जस्ट पीछे से स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ से इसी को टर्मिनल में जाके इसी को बना देता हूँ, टाइप ना करके ट्रेवर्स फ्रॉम एंड कर देता हूँ। अब ट्रेवर्स फ्रॉम जो एंड है वो ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट, ट्रेवर्स फ्रॉम हेड की जगह, क्योंकि हम पीछे से चलना चाहते हैं, टेल का इस्तेमाल करेगा, दिस डॉट टेल ले लेगा। और यहाँ पे इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब मैंने क्या करना है, लेट एलिमेंट इक्वल टू करंट इक्वल टू दिस डॉट टेल। ठीक है, और फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास टेल क्या है, टेल, अब मैंने यहाँ पे करंट ले लिया सी, जिसको मैं टेल पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, अब मैं करंट जो है यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, इसको हम मान के चले कि यहाँ पे करंट एक नया वेरिएबल है जो कि अभी टेल पे पॉइंट कर रहा है, टेल इसको पॉइंट कर रहा है, करंट टेल को पॉइंट कर रहा है, टेल इसको पॉइंट कर रहा है, तो करंट इनडायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो मेरा जो नया करंट है, इस करंट को भूल जाना, अभी यहाँ इस करंट पे काम करो। सो ये जो करंट है ये पॉइंट कर रहा है दिस डॉट टेल पे। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर लूप करना है। अब तो डू वाइल करूंगा, डू कंसोल डॉट लॉग करंट डॉट डेटा, जो भी करंट के अंदर डेटा है वो मुझे दे दो। ओके, सो मैंने इस करंट के डेटा को प्रिंट करवा दिया। और प्रिंट कराने के बाद मुझे क्या करना है, अब यहां से उठ के कहाँ जाना है मुझे,
मुझे इधर जाना है, राइट, इस वाली नोड पे जाना है। अब इस नोड वाली नोड का एड्रेस किसके पास है? इस प्रीवियस के पास। ठीक है, प्रीवियस बता रही है ना पिछला नोड कहाँ है। तो मुझे कहाँ जाना है? इस करंट को कहाँ पॉइंट करना है? करंट नोड डॉट प्रीवियस पे। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। ठीक है। एंड कब तक लूप चलाना है? वाइल करंट जब तक नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम पीछे से चल रहे हैं। ओके, अपेंड किया, प्रीपेंड किया और ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट करा। अब मैं कहता हूं ट्रेवर्स फ्रॉम। ठीक है, एंड से ट्रेवर्स करो और कंसोल लॉग ट्रेवर्स फ्रॉम एंड लिख देते हैं। ट्रेवर्स फ्रॉम। ओके, चलाते हैं इसको। जब ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट किया 1 2 आया। जब पीछे से स्टार्ट किया तो 2 पहले आया, 1 बाद में आया। तो ट्रेवर्स फ्रॉम एंड भी हमारा चल रहा है। ओके, और क्या क्या ऑपरेशंस है हमारे पास? डिलीट बाय वैल्यू। डिलीट बाय वैल्यू क्या करना है हमने? अब हमने एक वैल्यू को फाइंड करना है और उसको हमने डिलीट करना है पूरे लिंक लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे डिलीट को चलाएंगे। चलिए अब डिलीट को समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे वापस आते हैं और एक और नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास एक यहाँ पे हेड है, पहली नोड। ठीक है, इसके 3 पार्ट। दूसरी नोड, इसके भी 3 पार्ट। फिर यहाँ पे मैं एक तीसरी नोड बना देता हूँ और इधर भी मैं एक चौथी। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया हमारा टेल। ओके, सो हेड हमें इसको पॉइंट कर रहा है, टेल इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे भी डेटा है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है। स्टार्टिंग में ये वैल्यू इसकी नल है। ठीक है, ये भी डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, डेटा है। यहाँ पे प्रीवियस कर देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्रीवियस कर देते हैं, डेटा कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये नेक्स्ट हमारा नल है। इसका प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका प्रीवियस यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये वाला प्रीवियस ना। तो ये हमारी लिंक लिस्ट हो। ओके, डब्ल्यू। अब मुझे क्या करना है? मुझे डिलीट करना है। डिलीट में 3 सिनेरियो आते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग वाला एलिमेंट डिलीट करना, बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट करना और एंड से कोई एलिमेंट डिलीट करना। तीनों को समझेंगे दोस्तों, ये एक मुश्किल स्टेप है, लॉजिकली इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट करूँ। ओके, सो डिलीट के अंदर जो सबसे पहला सिनेरियो लेके चलूंगा वो है कि हमने, लेट्स स्टार्ट विद दिस, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो हम करते हैं डिलीट। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है? क्या डिलीट करना है? तो डिलीट डेटा टू डिलीट हमने लेना है। जो सा डेटा डिलीट करना है वो हमें उसकी वैल्यू दो कि क्या मैं फाइंड करूं जिसको मैं डिलीट करूं। ठीक है, किस चीज को डिलीट करूं। सो ये वहां से मुझे डेटा। अब मुझे सबसे पहला काम करना है इसको फाइंड करना। ओके, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर खाली है, दिस डॉट हेड नल है, यानी कि पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट खाली है, कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए। फाइंड क्या करूँ? तो कुछ है ही नहीं, डिलीट क्या ही करेंगे फिर हम? और क्यों ही फाइंड करना है इस चीज को। ओके, अब मुझे इस पे ट्रेवर्स करना है। जैसे पहले मैंने लॉजिक लिखा हुआ ट्रेवर्स का, वही होगा लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड। शुरू स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं, पीछे से नहीं कर रहा मैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड। अब मुझे क्या करना है? वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल जब तक करंट इज नॉट इक्वल टू नल चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल लूप, मैं लूप थ्रू कर रहा हूँ बस अभी। करंट डॉट नेक्स्ट, मैं इस पे लूप थ्रू कर रहा हूँ। एक स्टार्टिंग हेड पे जा रहा हूँ, फिर करंट डॉट नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, फिर करंट डॉट नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। तो मैं इस पे लूप थ्रू करके पहले स्टार्टिंग हेड पे जा रहा हूँ, हेड मुझे यहाँ भेज रहा है, इसके नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर एंड कर रहा हूँ। कहाँ एंड कर रहा हूँ? जहाँ पे नेक्स्ट मेरा नल है। तो मैं कह रहा हूँ लूप तब तक चलाना जब तक करंट नल नहीं हो जाता। ओके, गुड। ये पॉइंट तो चीज होगी। तो सबसे पहली चीज हमें तो ये करनी है
कि क्या वाइल करंट इक्वल टू हो गया। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स से मुझे हेड से कोई एलिमेंट को डिलीट करना, इसको डिलीट करना है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले जो है ये चेक करना है कि अगर, सबसे पहले तो मुझे चेक करना, चेक डिलीट करना भी है नहीं करना, इफ करंट डॉट डेटा इक्वल टू डेटा टू डिलीट, अगर ये बराबर है, अब मुझे कुछ ना कुछ डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं डेटा कंपेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर जो डेटा पड़ा है क्या वो बराबर है डेटा टू डिलीट के, जो कि डेटा टू डिलीट क्या है, ये जो अंदर आई है वैल्यू जो यूजर चाहता है कि मैं डिलीट करूँ, क्या ये दोनों बराबर है, करंट और डेटा क्या बराबर है डेटा टू डिलीट के, अगर बराबर है तो मुझे कुछ डिलीट करना है। नेक्स्ट चीज मुझे करनी है कि क्या करंट बराबर है हेड के, क्या मैं हेड को डिलीट करने जा रहा हूं, क्या करंट बराबर है हेड के, क्या मैं इस हेड को डिलीट करने जा रहा हूं। ठीक है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, पहली नोड, कि क्या जो मैं नोड डेटा जो डिलीट कर रहा हूं वो बराबर है, करंट बराबर है हेड के। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो अगर ये पहली नोड डिलीट करनी है मुझे, तो मुझे क्या करना, तो सबसे पहले मुझे पॉइंट करना है इस हेड को, कहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा, अगर मुझे डिलीट करनी है तो अभी इस पे पॉइंट कर रही है तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो इस हेड को कहाँ पॉइंट करना है, इधर, इधर पॉइंट। और इधर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इधर का एड्रेस पड़ा है इस नोड पे, इस नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। तो ये पड़ा है करंट डॉट नेक्स्ट पे। ठीक है, तो हेड कहाँ पॉइंट करेगा, दिस डॉट हेड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सबसे पहला स्टेप कि ये हेड किसको पॉइंट करेगा, करंट के नेक्स्ट को। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, अब हेड तो यहां पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, नल को। देखो इसका प्रीवियस क्या था, नल, तो इसका प्रीवियस भी अब नल हो जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे पूरा ये तो डिलीट ही हो गया ना, ये डिलीट करना है। तो अब ये जो प्रीवियस है इसको नल करना है, ये तो इसको पॉइंट कर रहा है, ये सही है। अब इसके प्रीवियस को मुझे नल करना है, यानी कि हेड के प्रीवियस को नल करना है। सो दिस डॉट हेड इक्वल टू हेड डॉट प्रीवियस, प्रीवियस इक्वल टू। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये जो प्रीवियस है ये वाला तो खत्म हो गया, इसका खत्म हो गई कहानी पूरी, और यहाँ पे मैंने इसको नल कर दिया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, खत्म हो गई सारी कहानी। और ये जो प्रीवियस की ये वाली जो चीज थी ना, ये जो पॉइंट कर रहा था, ये भी मैंने खत्म कर दी, मैंने कहा ये नल है बस। तो अब हमारे पास हेड डायरेक्ट पॉइंट कर रहा है जो पहले सेकंड नोड थी उसके। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर करंट बराबर है टेल के, मुझे एंड से कुछ डिलीट करना है, इक्वल टू दिस डॉट टेल, अगर क्या ये टेल के बराबर। अब अगर ये टेल के बराबर है तो मुझे क्या करना है, अगर ये टेल के बराबर है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि टेल पॉइंट करना है करंट डॉट प्रीवियस, क्योंकि टेल अब कहाँ जाएगी, अगर ये मुझे डिलीट करना है, लेट्स से ये मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता, तो टेल का पॉइंट करेगी अब उठ के यहाँ पे। सबसे पहली चीज मुझे ये करनी है कि जो टेल है वो मेरी पॉइंट करे इधर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस डॉट टेल इक्वल टू, कहां से पता चलेगा इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा है, प्रीवियस पे पड़ा है, जो करंट है उसका प्रीवियस पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, याद रखना ये चीज है ना, ये दिमाग घुमाने वाली चीज है। टे ये मैं कह रहा हूं दिस डॉट टेल इक्वल टू करंट नोड का प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस ये देखो यहाँ पे एरो पहले पड़ा था ना, तो इसको मैं कर दूंगा दिस डॉट टेल इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट कर। ओके, अब मुझे क्या करना है अब मुझे इसके नेक्स्ट को, अब ये तो मैंने खत्म कर दिया, इसका हो गया खात्मा, क्योंकि मैंने टेल डायरेक्ट यहाँ पॉइंट कर दिया। अब मुझे क्या रेफरेंस हटाना है, सबसे पहले मुझे ये रेफरेंस हटाना। ओके, ये हटाना है,
और मुझे इसको करना है यहाँ पे नल। ये नल हो जाना चाहिए। ये कैसे नल होगा? दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ठीक है, दिस डॉट टेल डॉट नेक्स्ट मैंने नल कर दिया। ओके, अब मैंने ये वाला भी हैंडल कर लिया, ये वाला भी हैंडल कर लिया। अब सिनेरियो आता है कि अगर हमने बीच में किसी चीज को ऐड करना है। मैं एक नए नोड पे जाता हूँ और शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ये समझ नहीं आएगा, उसके साथ बहुत हौच पौच होगी। ओके, सो यहाँ से मैं एक हेड बनाता हूँ, एक नोड यहाँ बनाता हूँ, जल्दी से एक नोड यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, और एक यहाँ बनाता हूँ, और एक टेबल। हेड इसको पॉइंट कर रही है, यहाँ पे मैं पॉइंट डेटा नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस हमारा नल है, डेटा नेक्स्ट प्रीवियस, डेटा नेक्स्ट प्रीवियस, इसको उल्टा लिखना चाहिए। ओके, डेटा प्रीवियस नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे null। तो इसको मैं दोबारा से तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पे कहते हैं ये है हमारा प्रीवियस डेटा एंड नेक्स्ट। ओके, सो इसका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रीवियस है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रीवियस है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रीवियस है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट नल है। ओके, और इसका नेक्स्ट का पॉइंट कर रहा है यहाँ। तो ये हमारे पास रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे इसको डिलीट करना है, इस वाली को, इस नोड को मुझे डिलीट मार। ओके, इसको डिलीट कर। ओके, ओके, ये मैंने डिलीट कर। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इस नोड को डिलीट करना है। तो इस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इससे पिछले वाली नोड को पॉइंट करना होगा इसकी अगले वाली नोड पे, और इस वाली नोड को पॉइंट करना होगा इस नोड पे, राइट? तब मैं इसके पूरा रेफरेंस हटा दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। चेन का ये एग्जांपल है दोस्तों, चेन का ये पार्ट है, मुझे हटाना है, तो पिछले पार्ट को अगले पार्ट के साथ सीधा इकट्ठा जोड़ दूंगा, तब ये आसानी से बीच में से हट जाएगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ओके, तो इसको अचीव कैसे करेंगे कोड के अंदर? कोड पे अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है कि अगर अगर मेरे पास करंट नोड के अंदर प्रीवियस की कोई वैल्यू पड़ी है, प्रीवियस एग्जिस्ट करती है, प्रीवियस है, देन मुझे क्या करना है, मुझे मैं यहाँ पे हूं, अब मैं इस करंट है ये मेरा, इस करंट के अंदर मेरे पास ये प्रीवियस एग्जिस्ट करती है, तो मुझे इस प्रीवियस के अंदर मुझे क्या करना है, इसका जो करंट का प्रीवियस का नेक्स्ट है, करंट का प्रीवियस क्या है ये, इसका जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करना है इधर, इन दोनों को जोड़ना है ना, इसमें मुझे नेक्स्ट को पॉइंट करना है इधर इस वाले नोड के ऊपर। ये कैसे करूंगा कि जो मेरी करंट नोड का प्रीवियस है, यानी कि ये वाली नोड, इसका जो नेक्स्ट है, लिखते हैं इसको, जो मेरी करंट नोड का प्रीवियस है, यानी कि करंट नोड का प्रीवियस क्या है, ये वाली नोड, इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट क्या है, डॉट नेक्स्ट। ये कहाँ पॉइंट करना है मुझे, ये मुझे पॉइंट करना है करंट नोड के नेक्स्ट पे, नेक्स्ट का पॉइंट कर रहा है इधर, तो मैं कह रहा हूं इसको इधर हमें पॉइंट कर, इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने यहां पे अगर डायग्राम में दिखाऊं तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये वाला लिंक जोड़ दिया, करंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। मैंने ये तार दो जोड़ दिया एक इस लाइन से। ठीक है जी, ठीक है, दोबारा समझ लो, करंट डॉट प्रीवियस नेक्स्ट क्या है, करंट का प्रीवियस ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, इसका नेक्स्ट को मैं कह रहा हूं इसको असाइन कर दो करंट डॉट नेक्स्ट पे, और करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये नोड, तो इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं इसको और इसको जोड़ दे। ठीक है, तो ये एक कहानी होगी, एक एक लिंक होगा। दूसरा क्या है, नेक्स्ट को भी मुझे करना है, अगर करंट
डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट है। तो मुझे क्या करना है अब, इसका जो प्रीवियस है, करंट डॉट नेक्स्ट क्या पॉइंट करता है हमारा, इसको पॉइंट कर। तो करंट डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, राइट, प्रीवियस पीछे मुझे यहां पॉइंट करें। सो करंट डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस, करंट डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस मुझे किसके पॉइंट करना है, मुझे इसको कहाँ पॉइंट करना है, मुझे पॉइंट करना है यहाँ पे। और ये क्या है, करंट का प्रीवियस, ये देखो यहाँ पे जा रहा है ना लाइन, ये मुझे कहना है इंस्टेड ऑफ दिस लाइन, मुझे अब ये वाली लाइन चाहिए, ऐसे लाइन चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे अचीव करना है। ये चीज, सो मैं कहता हूँ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। ओके, ये चीज दोस्तों लॉजिकली मुश्किल है समझनी थोड़ी। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से डायग्राम को देखिएगा, समझिएगा एरोस कहाँ पॉइंट कर रही है। अब इससे मैंने क्या अचीव करा है, मैंने जो है कई रेफरेंस डिलीट कर दिए हैं। जैसे कि अगर मैं डिलीट पे जाऊँ तो यहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें डिलीट कर दी, मैंने एक ये डिलीट कर दी लाइन, ठीक है। फिर मैंने और क्या डिलीट कर दिया, मैंने ये भी हाँ, फिर मैंने ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। ये सारी रेफरेंसेस मैंने ये ये मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब ये जो इसका नेक्स्ट है वो डायरेक्ट यहां जा रहा है, और इसका जो प्रीवियस है, राइट, वो मैंने भेज दिया है इधर, राइट, जो कि ये वाली लाइन में थी। सॉरी, मैंने डुप्लीकेट कर दिया। बट इससे क्या हुआ है, कंट्रोल सेट कर दो, या सो इसका प्रीवियस अब इधर पॉइंट कर रहा है, और ये वाला भी मैंने हटा दिया है, ये वाला नीचे वाला। सो अब मैंने ये अचीव कर, राइट। सो इधर से इसका भी ये नेक्स्ट तो रह सकता है इसको, अब बट मेरा एंड रिजल्ट क्या है, ये डिलीट हो, राइट, क्योंकि ये अब पॉइंट कर रही है पिछले वाली नोड पे, और ये पॉइंट कर रही है इस वाली नोड पे, इसका कोई रेफरेंस ही नहीं रहेगा, ये खत्म होगी, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकली समझना मुश्किल है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाइएगा, समझिएगा कि कैसे ये चल रहा है। एंड दैट इज इट, इसके थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। आज जो डिलीट को टेस्ट करते हैं, डिलीट रेडी है हमारा। तो इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स और डाल देता हूँ पहले, अपेंड कर देता हूँ यहाँ पे 3, फिर अपेंड कर देता हूँ 4, और फिर अपेंड कर देता हूँ 5, और फिर यहाँ पे कंसोल लॉग में लिख देता हूँ पेंडिंग 3 4 5, 3 4 5, और फिर यहाँ पे ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट कर देता हूँ, देखता हूँ 1 2 3 4 5 प्रिंट होता है नहीं होता। ओके, सो मैंने अपेंड करा 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ओके, सो अब सबसे पहले मैंने 3 केसेस है ना दोस्तों, स्टार्टिंग से डिलीट करना, एंड से डिलीट करना, और बीच में से डिलीट करना। तो स्टार्टिंग से डिलीट करते हैं पहले, मैं कहता हूँ डब्ली डॉट डिलीट, फर्स्ट को डिलीट करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ डिलीटिंग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डिलीटिंग 1, और फिर उसके बाद ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट करता हूँ। जब मैं दोबारा करूंगा तब 1 गायब हो जाना, डिलीटिंग 1 किया, 2 3 4 5 आया, 1 गायब। अब मैं करता हूँ डिलीटिंग, अब एंड से डिलीट कर दो, 5 को डिलीट कर दो, डिलीटिंग 5, ओके। और फिर ट्रेवर्स करता हूँ स्टार्ट से, फिर क्या होता है, फिर मेरा 5 गायब हो गया, 2 3 4 हो गया, राइट। सो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करा, मेरे पास 2 3 4 रह गए। अब बीच में से 3 को डिलीट कर देना, वो कैसे करेंगे, इसको भी कॉल कर लेते हैं दोबारा से, इसको कॉपी कर लेते हैं, डिलीटिंग 3। तो मैंने अब तीनों सिनेरियो इससे मेरे टेस्ट हो जाएंगे, स्टार्ट से, एंड से, और बीच से। रीडिंग करते हैं 3 को, अब मेरे पास 2 और 4 रह गया। तो मैंने सारे सिनेरियो टेस्ट कर लिए, स्टार्टिंग से भी, एंड से भी, और बीच से भी। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये सबसे मुश्किल था दोस्तों, डिलीट बाय वैल्यू।
अब है सर्च एंड लेंथ। सर्च बहुत आसान है। सर्च के अंदर मुझे बस उसको फाइंड आउट करना है और भेजना है कि वो किसी भी वैल्यू को जो मैं भेजूंगा कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। सो ये हम आपके लिए अब आसान होगा। अगर आपको डिलीट बाय वैल्यू समझ आ गया है, ये सबसे मुश्किल था, बाकी चीज़ें आसान हुई। ओके, तो इस पर सर्च करते हैं। सर्च वैल्यू टू सर्च, सर्च वैल्यू टू सर्च। अब अगर पहली कंडीशन ये रहेगी, अगर हेड नल है, अगर हेड नल है तो रिटर्न फॉल्स, कुछ है ही रिटर्न फॉल्स। अगर हेड नल है तो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हेड नल का मतलब लिंक लिस्ट खाली है, खाली है तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या रिटर्न कर, रिटर्न फॉल्स, राइट। अब मुझे इसके अंदर लूप थ्रू करना है, इटरेट करना है। ट्रेवर्सल का ही लॉजिक होगा, लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड। मैं डू वाइल लूप का यूज करूंगा। डू डू वाइल करंट इक्वल टू, सेम लॉजिक है जो मैंने पहले लिखा हुआ था, कोई नया नहीं कर रहा है इसके अंदर। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे वाइल, जब तक करंट नल नहीं हो जाता, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, अब ये तो मेरा सिर्फ आइटरेशन का लॉजिक है, मैंने फाइंडिंग का लॉजिक कुछ नहीं लिखा। अगर करंट का डेटा बराबर है किसके, वैल्यू टू सर्च के, यानी कि मुझे मिल गई है वैल्यू, तो मैं कहूंगा रिटर्न, मुझे मिल गया, यस। अगर मैं इस लूप से बाहर आ गया और मुझे कुछ नहीं मिला, मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने पूरे आइटरेट कर लिया उस पर, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर कुछ वैल्यूज और डाल देता हूँ। पेंड कर देते हैं इसके अंदर, 5 के बाद 6 7 8, यहाँ पे लिखता हूँ 6 7 8, ठीक है। और फिर उसको मैं ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्ट लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, अब ट्राई करते हैं। 2 4 6 7 8, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसमें फाइंड करने की कोशिश करता हूँ 7 को, देखते हैं 7 मिलती है नहीं मिलती। कंसोल डॉट लॉग फाइंडिंग 7, रिजल्ट इज, और कॉमा डब्ल्यू डॉट सर्च, क्या प्रिंट करता हूँ मैं, 7। इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं प्रिंट करता हूँ, इसको चलाते हैं। रिजल्ट इज ट्रू, बिकॉज 7 एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। इसको मैं 9 फाइंड करता हूँ, 9 एग्जिस्ट नहीं करती। 9 के अंदर क्या आ जाना चाहिए, फाइंडिंग 9, 9 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 9 में क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो मैंने सर्च को भी अब टेस्ट कर लिया। अब लास्ट चीज जो मेरी रह गई है दोस्तों, वो है लेंथ। लेंथ कितनी है, कितने नोड्स हैं इसके अंदर, इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। अगर आपने डिलीट वाला समझ लिया ना, सबसे मुश्किल डिलीट है दोस्तों। अगर आपको डिलीट समझ आ गया, आपको डब्ल्यू इंग्लिश समझ आ गई है, उसमें कोई अब रह नहीं गया सीखने को। बाप तो बस मुझे सेम लॉजिक यहाँ लगेगा कि अगर, ये सेम चीज़ है, अगर हेड नल है, अगर मेरा हेड नल है, देन रिटर्न कर दो 0। लेंथ बता रहा हूँ, लेंथ 0 है मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेंथ 0 है। अब मुझे क्या करना है, वही लॉजिक है, लेट करंट इक्वल टू दिस डॉट हेड, पूरे उस पे जाऊंगा और काउंट करता चला जाऊंगा। वाई डू, डू से कर लेते हैं, डू करंट इक्वल टू करंट डॉट लेंथ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे काउंटर बनाना है। लेट रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देते हैं, या 0 से स्टार्ट कर देते हैं, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्लस प्लस करता रहूँगा, इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे जाके ये वाइल लूप, वाइल कहाँ तक चलना है, वाइल
करंट इज नॉट इक्वल, जब तक नल नहीं है चलाते रहो और ऐड करते रहो, और जब लूप खत्म हो जाए मेरा, देन मुझे रिटर्न कर देना रिजल्ट। तो यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग लेंथ इज डब्ली डॉट लेंथ। ठीक है, चला के देखते हैं कितने एलिमेंट है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज डिफाइन रीडिंग लेंथ। मैंने इसका क्या नाम रखा है फंक्शन का, एलियन जी टी एच। ये कह रहा है 117 ओके। करंट इक्वल टू करंट डॉट लेंथ, नहीं करंट डॉट नेक्स्ट, मेरी गलती। तो कह रहा है कि मैं कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ। मैंने लेंथ लिख दिया था गलती से, यहाँ पे नेक्स्ट होना चाहिए। ओके, लेंथ इज 5, यहाँ 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो लेंथ इज मेरा 5 आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी मेरा टेस्ट हो गया। ओके, दैट्स इट दोस्तों, हमने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं। और अगेन इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी अपनी मशीन पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डब्ल्यू लिस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों? अगेन जो लिंक लिस्ट का एडवांटेज है वो डब्ल्यू लिस्ट का एडवांटेज है कि आपको कॉन्टिन्यूस मेमोरी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेमोरी स्कैटर्ड है, एक नोड अपनी एक जगह लेती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, एक नोड अपनी एक जगह लेती है, उसको छोटी सी जगह चाहिए। एरे के केस में अगर 50 एलिमेंट है, 50 को इकट्ठे जगह चाहिए रैम के अंदर। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जो मेमोरी है वो स्कैटर हो सकती है और लिंक लिस्ट उसको अच्छे से यूज कर लेगा। डायनामिक साइज हो सकता है, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे 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 नोड करके बड़ा कर सकते हैं। जैसे चेन का मैंने एग्जांपल दिया, जो लोहे की चेन होती है, छोटी भी हो सकती है, और पार्ट्स ऐड करते जाओ, वो बड़ी होती चली जाएगी। राइट, सेम लॉजिक है। एलोकेट मोर स्पेस व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी और डेटा ऐड करना है और स्पेस ले लो और आपको मिल जाएगी। पहले से स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इंसर्शन एंड डिलीशन आसान है, राइट। जैसे चेन में मैंने बताया था कि आपको एक एक अगर चेन का पार्ट खराब हो गया है, उसको हटा दो, उससे पहले वाले पार्ट को नेक्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर दो, एंड देन वो खत्म हो गया। और यही एफिशिएंसी आपको यहाँ पे भी मिलती है। एरे के अंदर आपको एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता। अगर एरे के अंदर 50 एलिमेंट है और 13वें पे कोई एलिमेंट डालना है, तो बाकी सारे जो करंट 13वां है उसको 14वें पे ले जाना पड़ेगा, 14वें को 15वें पे ले जाना पड़ेगा, तो जगह बनानी पड़ेगी वहां पे। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं। डबली लिंक लिस्ट वर्सेस सिंगली लिंक लिस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डबली लिंक लिस्ट को आप पीछे से भी ट्रेवर्स कर सकते हो, बिकॉज प्रीवियस का कंसेप्ट है हमारे पास। सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ आगे से जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। सिंगली लिस्ट इज मोर मेमोरी एफिशिएंट। अब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर आपका प्रीवियस का कंसेप्ट नहीं है, तो प्रीवियस का एक पॉइंटर भी नहीं पड़ा, पॉइंटर नहीं पड़ा तो उस पॉइंटर को जो जगह चाहिए मेमोरी वो भी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेमोरी एफिशिएंट ज्यादा है, क्योंकि नो प्रीवियस एलिमेंट पॉइंटर। सिंगली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन वाइज सिंपलर। सिंगली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप कोड देखेंगे सिंगली लिस्ट का और डबल लिंक लिस्ट का, दोनों मैंने जो जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखे हैं आप कंपेयर कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि सिंगल लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आसान है। डबल लिंक लिस्ट में आपको प्रीवियस मेंटेन करना, प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन करना पड़ता है और नेक्स्ट पॉइंटर भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर है, तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी आसान है। यूसेज क्या है? अगर आपको मेमोरी एफिशिएंटली यूज करनी है, और बहुत सारा डेटा है और मेमोरी एफिशिएंटली यूज करनी है, देन आप डबल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है लाखों वीडियोस की, राइट। ऐसी चीज़ है जो मेमोरी में नहीं आ सकती, या आपको मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करना है, राइट। देन आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट की वजह से आपको बैक जाने में भी आसानी होगी, राइट। आप लेट्स से 1 लाख वीडियोस हैं, 50,000 वीडियो पे आप बैठे हैं और आपको प्रीवियस वीडियो चाहिए, आपको स्टार्टिंग से दोबारा से आके नहीं चेक करना पड़ेगा प्रीवियस कौन सा था, प्रीवियस पॉइंटर ही बता देगा प्रीवियस कौन सा। लेकिन अगर सिर्फ फॉरवर्ड फंक्शनलिटी चाहिए, प्रीवियस फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, तो सिंपली का ये इस्तेमाल कीजिए। अगर बैकवर्ड फंक्शन बैक की फंक्शनलिटी भी चाहिए तो आपको
डब्ल्यू पे डब्ल्यू को यूज़ करना पड़ेगा, डब्ल्यू लिंग्विस्ट को। दैट इज इट। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा स्ट्रक्चर के साथ। नमस्ते।